हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सत्येंद्र सिंह हर बार की तरह लेकर आया हूं आज इस वीडियो का, इस टॉपिक का लास्ट वीडियो, जो कि हमारा इडियम और फ्रेज से संबंधित है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और इसमें आज आपको लास्ट जो वीडियो मिलने वाली है, इससे पहले अगर आप वीडियो देख लेंगे सारी जो बची हुई हैं, तो उनमें कोई ऐसा इडियम फ्रेज नहीं छूटा, मतलब बचा होगा जो आपसे छूटेगा। तो इसलिए आशा करते हैं आप सबको देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, इचिंग पाम, और टॉपिक बहुत इजी है ये। इचिंग पाम, इच मीन्स खुजली करना होता है ना, खुजली होना। पाम मीन्स हथेली, मतलब हथेली में खुजली होना। कहते नहीं आज हथेली में कुछ खुजली हो रही, मीन्स कुछ आने वाला है। आने वाला क्या है? हैबिट ऑफ टेकिंग ब्राइब। तो वो रिश्वत लेने के लिए होता है, एक्स्ट्रा मनी जो लेते हैं, तो उनके हाथों में खुजली होती है। अगला है इट्सी बिट्सी। इट्सी बिट्सी मीन्स याद रखिए छोटी मोटी चीज़। तो क्या है? वेरी स्मॉल। इट्सी बिट्सी मीन्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटी चीज़। अगला है इन द सेम बोट, एक ही नाव में। इन द सेम, उसी नाव में। बोट मीन्स नाव, उसी नाव में, मतलब हम सभी एक ही नाव में बैठे हुए हैं, कौन किसको बचाएगा, वही वाली बात है। इन द सेम कंडीशन। इन द निक ऑफ टाइम, ये ई जो लगा है ये एक्स्ट्रा लग गया है, इसको हम हटा देते हैं। इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, तो क्या हो जाएगा? जस्ट इन टाइम। क्या होगा? जस्ट इन टाइम, मतलब सही समय रहते। अगला है इन स्पाइट ऑफ, ये आप खूब जानते हैं, जो सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं इन स्पाइट ऑफ, जो कि प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज है ये। तो नॉट विद स्टैंडिंग येट, मतलब के बावजूद। अगला है जैसे कहते नहीं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल ही वेंट टू स्कूल, बीमार होने के बावजूद वो स्कूल गया। अगला है इन सर्च ऑफ। इन सर्च मीन्स खोज में, ऑफ मीन्स की खोज में, मीन्स इन क्वेस्ट ऑफ। ये दोनों ही एक दूसरे की मीनिंग बता रहे हैं, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो आप याद रखिए की खोज में। अगला है इन शॉर्ट, है ना। इन शॉर्ट मीन्स संक्षेप में, इन ब्रीफ। इन लियो ऑफ, है ना। इन लियो ऑफ मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ, मीन्स के स्थान पर। इन लियो ऑफ मीन्स के स्थान पर, है ना। अगला है लियो मीन्स क्या होता है? स्थान के बजाय, जैसे कि वो क्या कहते हैं, उर्दू शब्द है, तो वही के स्थान पर ही निकलेगा। इन एम्ब्रायो, एम्ब्रायो मीन्स होता है जैसे कि प्रारंभिक स्थिति, है ना। द वेरी बिगनिंग ऑफ, द वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ एनी चाइल्ड, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो इन एम्ब्रायो मीन्स हो जाएगा अंडर द डेवलपिंग स्टेज। अगला है इन डीप वाटर्स, गहरे पानी में। तो गहरे पानी में मीन्स क्या है कि बहुत अंदर है और वहाँ से कोई चीज़ निकालना। जैसे आजकल समझ लीजिए कि वो कौन सा टाइटैनिक जहाज़ जो है ना, वो डीप वाटर्स में जा चुका है, उसको अगर बाहर निकालना जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी का काम है ना। तो यहाँ पर हो जाए इन डीप वाटर्स मीन्स इन ग्रेट डिफ़िकल्टीज़। अगला है इन कंसीडरेशन ऑफ, के विचार में, मीन्स वही है ड्यू टू। इन कंसीडरेशन ऑफ हिज हेल्थ आई ग्रांटेड हिम लीव, मतलब वही उसकी हेल्थ को देखते हुए मैंने उसको लीव दे दी। तो यह है ड्यू टू हिज इल हेल्थ आई ग्रांटेड हिम लीव, तब भी बन जाएगा। अगला है इन एडिशन टू। इन मीन्स में, एडिशन मीन्स होता अलग से और जोड़ना, है ना। जैसे कि कोई एक चीज़ खाए और उसके साथ दूसरी भी दे दी जाए उसको, तो वही है इन एडिशन टू, अलॉन्ग विद। अगला है हिमालयन ब्लंडर। अच्छा, ब्लंडर में हम लोग बहुत गलती करते, कहते हैं इट्स अ ब्लंडर मिस्टेक, एवरीबडी स्पीक्स दिस, आप जानते हैं ना, कि कहते हैं इट्स ब्लंडर इज मिस्टेक। तो वही ब्लंडर मीन्स ही बहुत बड़ी गलती होता है, सीरियस मिस्टेक होता है इसका मतलब ब्लंडर का। तो हम क्यों लगाएं इसमें साथ में मिस्टेक? तो मिस्टेक नहीं लगानी चाहिए। इट्स एनफ इफ़ वी से ही हैज़ कमिटेड अ ब्लंडर, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हिमालयन ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ी गलती, पहाड़ जितनी गलती, अ सीरियस मिस्टेक। अ ग्रीन हार्म, अ ग्रीन मीन्स हरा, हार्म मीन्स नुकसान, है ना। मतलब ऐसा नुकसान जो अभी हरा हो, मीन्स उसको वो सूखा भी ना हो। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवहीन हो, तभी वो हरा ही हरा उसको लग रहा हो, तो वही है अ गुड एग। अ गुड एग मीन्स क्या होता है? एक अच्छा अंडा। मीन्स क्या है
यहाँ पर एन एक्सीलेंट पर्सन हो जाएगा, है ना, अच्छा व्यक्ति। अगला है अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अ गोल्डन मिस सुनहरी, अपॉर्चुनिटी मिस मौका। मीन्स क्या है, यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल हमारा समय होगा ना वो, अ वेरी फेवरेबल चांस। अगला है ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स मीन्स क्या होगा, घास की जड़ें। मीन्स क्या है, घास की जड़ें अभी शुरुआत, मतलब कहते हैं घास को अगर ख़त्म करना है तो उसको जड़ से निकालो, तो इनिशियल स्टेज उसकी ख़त्म करो ना। तो इनिशियल स्टेज में प्रारंभिक अवस्था, तो ग्रास रूट्स मीन्स क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेज हो जाएगा। गिबल गैबल है ना, ये खाली बड़बड़ाना होता है। अ सेंसलेस चैटर, मतलब बिना अर्थ की बात, खाली गप मारना। अगला है गेट रिड ऑफ। गेट मीन्स पाना, रिड छुटकारा, ये तो आपको कॉमन है ये चीज़। गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना, टू बिकम फ्री फ्रॉम। अगला है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, समय से समय तक, मीन्स समटाइम्स, समय कभी कभी, समय समय पर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। फ्रॉम सन टू सन। देखिए फ्रॉम सन मीन्स जब सूर्य निकलता है उस समय एक सन हम देखते हैं। टू सन, और शाम को सूरज छुपता है तो हम देखते हैं कि अब सूरज छुपने वाला है। मीन्स क्या है, सुबह सूरज निकलने से लेकर शाम को सूरज छुपने तक। तो बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, मतलब द होल डे। अगला है फॉर वांट ऑफ। फॉर मीन्स के लिए, वांट मीन्स क्या होता है, कमी। वांट मीन्स ज़रूरत होती है। समझिए एक चीज़ को कि आई वांट अ पेन, मैं एक पेन चाहता हूँ, तो मैं पेन कब चाहता हूँ, जब मेरे पास पेन की कमी होगी ना। तो वांट मीन्स चाहना भी होता है, वांट मीन्स चाहेंगे किसको, जिसकी कमी होगी, तो कमी होना भी होता है। तो फॉर वांट ऑफ मीन्स होता है इन शॉर्ट मीन्स, मतलब शॉर्ट ऑफ, मतलब शॉर्टेज किसी चीज़ की हो, कमी हो। अगला फ्रॉम ए टू जेड, मतलब ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हो जाएगा। अगला है फॉर द सेक ऑफ। फॉर मीन्स के लिए, द सेक मीन्स खातिर, ऑफ मीन्स किसी चीज़ की, किसी चीज़ की खातिर, मीन्स फॉर वन सेक, मतलब किसी व्यक्ति की खातिर। अगला है अ फेरी टेल, एक परियों की कहानी। परी की कहानी क्या होता है, कोई रियलिटी तो होती नहीं उसमें। एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एन इनक्रेडिबल स्टोरी। अगला होगा एवरग्रीन। हाँ, एवरग्रीन मीन्स क्या होता है, जो हमेशा ग्रीन रहे। बी फ्रेश ऑलवेज, जैसे कहते नहीं आजकल ये एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो क्या हो गया, हमेशा फ्रेश रहेंगे ना। इवन इफ़, इवन इफ़ कहा जाए तो ये दो, यद्यपि, है ना, मतलब ही हेल्प मी इवन दो ही वॉज इन ग्रेट डिफ़िकल्टी हिमसेल्फ, है ना। इवन इफ़ ही वॉज इन ग्रेट डिफ़िकल्टी हिमसेल्फ, दो ही वॉज इन ग्रेट डिफ़िकल्टी हिमसेल्फ, मतलब दोनों ही सेम है ना ये। अगला ड्रॉप इन द ओशन। ओशन में सागर में एक ड्रॉप डालें, समुद्र में एक पानी की बूंद डालें तो क्या होगा उसका, पानी में एक बूंद डालें तो समुद्र में, तो कुछ भी नहीं उसका फर्क पड़ेगा ना। तो मीन्स ऊँट के मुंह में जीरा जिसे कहते हैं। वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट। अगला है ड्रॉप इन वंस नीज, ड्रॉप ऑन वंस नीज। यहाँ पर ड्रॉप मिस बूंद नहीं है, यहाँ पर ड्रॉप मिस नीचे की तरफ बैठना, घुटनों के बल गिरना। यहाँ पर ये लिखा नीज, नीज मिस घुटने होता है ना, घुटनों के ऊपर गिरना। टू बो मिस झुकना, किसी के सामने झुकना, सरेंडर करना। टू डू और डाई, डू मीन्स करना और डाई मीन्स मरना, करो या मरो, मीन्स टू मेक फाइनल एफर्ट, अंतिम प्रयास करना। ओके। अगला है टू डाई इन वंस बेड। टू डाई मीन्स मरना, इन वंस बेड मीन्स अपने बेड में, मतलब कोई आदमी बीमार पड़ा हो, बिस्तर में पड़ा हो और वो पड़े पड़े ही मर जाए तो क्या होगा, वो अपने बिस्तर में ही पड़ा पड़ा मर गया, मीन्स टू डाई ड्यूरिंग सिकनेस, बीमारी की टाइम के दौरान मर गया कोई। सेम उसी के साथ वाला देख लीजिए आगे। टू डाई विद वंस बूट्स ऑन। टू डाई मीन्स मरना, विद वंस बूट्स मीन्स अपने बूट पहने हुए, ऑन मीन्स पहने हुए जैसे, तो अपने बूटों को पहने हुए, जूतों को पहने हुए मरना, मीन्स अपना कर्तव्य जो ड्यूटी कर रहा था कोई, उसको मतलब उसे मरना पड़ जाए। जैसे सोल्जर्स हैं, ड्यूटी कर रहे हैं युद्ध के समय, तो वो युद्ध करे करे ही मर जाए।
तो वहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर हम कहेंगे टू डाई इन वंस बूट्स। अगला है टू डिग वंस ग्रेव। टू डिग मीन्स खोदना, वंस मीन्स अपनी, ग्रेव मीन्स कब्र, अपनी ही कब्र खोद लेना। मीन्स क्या है, टू ब्रिंग वंस रेन। रेन नहीं, रुइन होगा, RUIN। क्या होगा यहाँ पर, RUIN, यहाँ पर यू हो जाएगा। तो अपनी बर्बादी कर लेना, अपनी ही बर्बादी करना। कहते हैं तुमने अपनी कब्र खुद खोद ली है, वही तुमने अपनी बर्बादी खुद ले आए। अगला है आ डेड साइलेंस। डेड मीन्स मरे हुए बिल्कुल, साइलेंस मीन्स शांति, मतलब ऐसी शांति जैसे को मर गया हो। मीन्स क्या है, कहते नहीं है कि कैसे बिल्कुल शांत बैठे जैसे को मर गया हो। तो मीन्स बिल्कुल शांति, पूर्ण रूपेण शांति, इमेंस क्वाइटनेस, बहुत ज़्यादा शांति। अगला है आ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। आ डैमसेल मीन्स जैसे पहले डेमोसेल होता था, पुराने आर्काइक लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो DAMOSEL होता था, लेकिन अब क्या है डैमसेल, वो हटा दिया, कैंसिल कर दिया, तो मॉडर्न में बन गया आ डैमसेल इन डार्कनेस। डैमसेल मीन्स होता क्या है, एक युवती होता है ना, लड़की जो बिना ब्याही युवती हो उसे कहते हैं डैमसेल। इन डिस्ट्रेस मीन्स निराशा में, तो निराशा में जो युवती होती है उसे क्या कहते हैं, आ हेल्पलेस वोमैन, असहाय औरत। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। कट मीन्स काटना, वंस कोट अपना कोट, अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ अपने कपड़े के अनुसार। मीन्स जितना कपड़ा है उतना ही कोट बड़ा बनाना चाहिए, वरना कपड़ा कम पड़ जाएगा। जैसे कहते हैं जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो, वही बात है यहाँ पर। टू अकोमोडेट विद इन वंस अवेलेबल मीन्स जो हमारे पास साधन है, जितने संसाधन हैं उसी के अनुसार हमें व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है टू कमिट सुसाइड। कमिट मीन्स कर लेना, सुसाइड मीन्स सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना, वो तो आपको मालूम ही है। टू डू सेल्फ मर्डर। कोल्ड रिसेप्शन, ठंडा स्वागत। ठंडा स्वागत मीन्स क्या है, अंग्रेजों में हमेशा ठंड पड़ी रहती है, इसलिए ठंड को वो बुरा मानते हैं, ठंडेपन को बुरा मानते हैं। तो कोल्ड रिसेप्शन मीन्स क्या हो गया, आ ड्राई फेयरवेल मीन्स रूखा स्वागत। अगला है क्लोज फ्रेंड और क्लोज फिस्टेड। क्लोज मीन्स बंद, फिस्टेड मीन्स मुट्ठी वाला, बंद मुट्ठी वाला आदमी मीन्स बहुत उसकी मुट्ठी पैसा खर्च करने के लिए खुलती ना हो, तो माइजर हो गया ना, कंजूस। अगला है बाय डिग्रीज। क्या है, बाय डिग्रीज, डिग्रीज के द्वारा, तो मतलब एक एक डिग्री बढ़ रही है, गर्मी जैसे या हर साल एक एक डिग्री बढ़ रही है, तो वही बाय डिग्रीज, ग्रेजुअली। ओके, आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और रह गया, बाई हो गया ये, बस्ट इनटू टीयर्स। बस्ट इनटू टीयर्स मीन्स आंसू फूट पड़ना, मीन्स क्या, आंसू निकल आना, रोना कस के। टू वीप हैविली और सडनली, है ना, मतलब अचानक रो पड़ना कस के। अगला है आ ब्यूटी स्लीप। ब्यूटी स्लीप मीन्स अच्छी नींद कब आती है, आधी रात से पहले अगर सो जाओ तो अच्छे से नींद आ जाती है। अगला है अवेल ऑफ। अवेल मीन्स अवेल करना, ऑफ मीन्स किस चीज़ को, किसी चीज़ को उपलब्ध कराना, तो वहाँ पर क्या होगा, टू मेक यूज़ ऑफ, किसी का यूज़ करना। अगला है एट सेक। सेक नहीं होगा, एट स्टेक होगा। यहाँ पर मिस्टेक्स आप 3 मिल चुकी हैं इसमें, एट स्टेक, तो यहाँ पर टी मान लीजिए आप लोग, ठीक है ना, यहाँ लिखते नहीं बन रहा वीडियो में, एट स्टेक। हाँ, तो एट स्टेक मीन्स क्या होता है, दांव पर लगना ना, इन डेंजर, खतरे में। अगला है इन केस, एट केस। एट केस मीन्स क्या होता है, ईजिली, सरलता से। अगला एज सुन एज, जानते हैं आप लोग ये वाला एज सुन एज की जगह पर हम नो सूनर भी यूज़ कर लेते हैं। ये जो है कंजंक्शन है प्रकार का है, जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज़ होता है। जैसे कहते हैं एज सुन एज ही सा द स्नेक ही रैन अवे, वही बन सकता है नो सूनर डिड ही सी द स्नेक देन ही रैन अवे। तो नो सूनर लगाएंगे तो देन लगाना पड़ेगा, और अगर एज सुन एज लगाएंगे तो कॉमा लगेगा। एक्वेंटेड विद क्या होता है, एक्वेंटेड मीन्स परिचित होना, विद मीन्स साथ, किसी से परिचित होना मीन्स टू मीट समवन, किसी से मिलना। तो आज की वीडियो में ये जो इडियम फ्रेज थे वो कंप्लीट हो गए हैं, और आपको अगर पूरे देखने हैं तो पिछली वीडियो में जाइए और आप लोग उनको देखिए। और साथ ही साथ मैं इस पर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट करा चुका हूँ, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो देखिए, ये हर एग्ज़ाम जहाँ पर इंग्लिश आ रही ना, ग्रामर आ रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।